लोगों के लिए धन्यवाद देता हूं जो हमारी मिनिस्ट्री में अपने बीज को बोते रहते हैं। अगर आप भी वो बीज बोना चाहते हैं तो आप पेटीएम, गूगल पे और फोन पे या स्कैनर के माध्यम से आप अपने बीज को इस नंबर पे आप अपने बीज को बो सकते हैं। सबको जय मसीह की। हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरफ वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपके आंसू आपकी कमजोरी नहीं है, आपके आंसू आपकी ताकत है। इस बात को ध्यान रखें। जब भी आप रो रहे हैं ना, तो मेरे प्रियानो ये समझ के मत रोइए कि मैं रो रहा हूं तो ये मेरी कमजोरी है, मैं एक अनाथ हूं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। ये मत सोचिए, बल्कि ये इससे आनंदित होइए कि भी आपकी आंसू या जिसकी हुजूरी में आंसू बहा रहे हैं आप, वो आपकी ताकत है। आप इंसान की हुजूरी में आंसू बहाएंगे तो ये आपकी कमजोरी हो सकती है, वो आपको कमजोर समझे, शैतान आपको कमजोर समझे। पर जब आप खुद ही खुदा की हुजूरी में आंसू बहाते हैं तो वो आंसू आपकी ताकत बन जाती है और वो ही आपको खुदा के नजदीक ले जाती है। थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूं। और वो टॉपिक वो विषय है कि क्या परमेश्वर हमारी आंसुओं के साथ प्रार्थना सुनता है? तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मैं रेफरेंसेस कुछ देना चाहूंगा कि जो लोग खुदा के सामने रोए, मेरे प्रियानो, कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनकी एक लंबी अरसों से जो प्रार्थना कर रहे थे, उस प्रार्थना को परमेश्वर ने उनके गिड़गिड़ाने और रोने पर ध्यान दिया और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। मेरे प्यानो, जैसे हम एक हन्ना का रेफरेंस लेते हैं कि जब हन्ना परमेश्वर के शीलो के भवन में आई और उसे 2 साल से करीब बच्चा नहीं हो रहा था और उसकी सौतन उसे सता रही थी, तो मेरे प्यानो एक समय मेरे प्यानो जब शीलो के भवन में आती है तो वो रोती है और रो के परमेश्वर से प्रार्थना करती है। वो उसका दर्द था मेरे प्रियानो, वो रोना नहीं था, उस रोने में उसका दर्द था। पर जब मेरे प्रियानो जब शुमेल एली जब उसे देखता है तो वो उसे समझता है कि वो मदिरा के नशे में है। पर खुदा उसे देख रहा है कि वो मदिरा के नशे में नहीं है, वो रो रही है, वो उसका दर्द है। इंसान भले ही आपके रोने को कुछ भी समझे, मैं बताना चाहता हूं, पर परमेश्वर आपके आंसुओं को आपके आंसू नहीं समझता। इस बात को ध्यान रखना। वो आपको मेरे प्रिय भाई बहनों, वो आंसू आपके लिए मेरे प्रिय, वो उस आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है और उसकी वो रिस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है। इस बात को ध्यान रखना। वो आपके रोने को तुच्छ नहीं जानता, आपके टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, क्योंकि योवा का वचन कहता है, जैसे हम पढ़ते हैं, कि वो जितने भी पिसे हुए हैं उनके मनों को तुच्छ नहीं जानता और उनके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। तो मेरे प्यानो, हमारा रोना भी मेरे प्यानो कोई वेस्टेड नहीं है। मेरे प्यानो, हमारा रोना उसके आंसुओं में, उसकी जो कुप्पियां है, स्वर्गीय कुप्पी, उसमें मेरे पियानो एक एक मेरे पियानो रखा जा रहा है। आप समझ रहे हैं कि जमीन पर ये बह गया और वेस्ट हो गया, मेरे पियानो पर ये जमीन पर वेस्ट नहीं हुआ है। ये मैं बताना चाहता हूं, ये स्वर्गीय स्थानों की कुप्पियों में रखा गया है। इस बात को ध्यान रखना। ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल कहती है, ये वचन कहता है मेरे पियानो। पर जब हन्ना रोई शीलो के भवन में आके, जब खुदा की हुजूरी में रो रही थी, तो उसकी नजर में वो आंसू जमीन पर बह गए हो। पर मेरे पियानो, परमेश्वर की दृष्टि में वो आंसू जमीन पर नहीं बहे थे, उस आंसुओं को परमेश्वर ने स्वर्गीय कुप्पियों में रखा था। इस बात को ध्यान रखना। और वो आंसू उसकी प्रार्थना का उत्तर बन गए थे और उसे एक बेटा मिला, सौतन के ताने सह रही थी। पर मेरे पियानो, उसी तानों को परमेश्वर ने मेरे पियानो उसके लिए बरकत बना दिया। उसी रोने को परमेश्वर ने उसके लिए बरकत बना दिया। उसी दर्द को परमेश्वर ने उसके लिए बरकत बना दिया। और वो बरकत थी उसका बच्चा। और वो बच्चा जब दिया गया, पहला बच्चा इतने सालों बाद दिया गया, और वो भी उस बच्चे को मांग लिया गया शीलो के भवन में। पर उसने मेरे पियानो कोई मोह माया नहीं करी, उसने अपना दे दिया, मेरे पियानो अपना बच्चा दे दिया। मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप किसी चीज से लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं और उसके बाद वो चीज आपसे मांग ली जाए तो आपको कितना दुख होगा। पर उसे दुख नहीं हुआ। उसने मेरे प्यारे शीलो के भवन में वो खुशी खुशी आनंदित गई और उसने अपना बच्चा परमेश्वर के भवन में दे दिया। और परमेश्वर ने उसके दुगनी बरकत दी कि उसकी संतानों की, मेरे प्रियानो, उसकी संतानों पर आशीष दी। उसकी कोख सूनी नहीं रही, उसकी कोख हमें भरती चली गई मेरे पियानो। और परमेश्वर ने उसे बच्चे पे बच्चा परमेश्वर से देता चला गया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है। ये घटना, ये हमें क्या सिखा के जाती है? ये घटना हमें एक ही चीज सिखा के जाती है और उसका तात्पर्य यही है कि जब भी हमारे पे कोई चीज है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप उसे खुदा के लिए अर्पित करते हैं तो मेरे प्रियानो, खुदा उसके बदले में आपको उसी चीजों का वारिस बनाता है, उन्हीं बरकतों का वारिस बनाता है। इस बात को ध्यान रखना। पर परमेश्वर इसलिए नहीं लेता कि परमेश्वर के घर में कमी है। परमेश्वर इसलिए लेता है क्योंकि वो आपको परखता है कि जब आप दुआओं से पहले ईमानदार थे, जब आप मेरे प्यानो परीक्षा के समय ईमानदार थे, दुआ करने में, प्रार्थना करने में, परमेश्वर को पुकारने में, तो आज मेरे प्यानो बरकत पाने के बाद भी आप ईमानदार हैं या नहीं हैं, या आप मेरे प्यानो, कभी कभी हम स्वार्थी हो जाते हैं, संसार के स्वभाव में हम खो जाते हैं। पर मेरे प्यानो ऐसा नहीं होना चाहिए। यह देखते हैं
हन्ना के रेफरेंसेस से कि ये मेरे पियानो संसारिक स्वभाव में ने उसने लुप्त नहीं हुई, ना इसने मेरे पियानो कोई लालच करी बच्चे की, पर जो उससे मांगा गया उसने वो भी दे दिया। अब्राहम के जीवन से देखते हैं मेरे पियानो कि उसने जब प्रार्थना करी तो उसका प्रार्थना करना वेस्टेड नहीं गया। उससे बच्चा मेरे पियानो से 24 साल बाद बच्चा मिला और उसका फेथ वैसे ही बना हुआ था जैसे 24 साल पहले बना हुआ था। और जब उससे बच्चा मांग लिया गया तो उसने परमेश्वर को बच्चा अर्पित कर दिया, वो आशीषों का पिता ठहरा। तो हम देखते हैं मेरे पियानो जो बाइबल में मेरे पियानो जो व्यक्ति रोए उनका रोना उनकी बरकत बन गई। यीशु मसीह देखो रोया जब लाजर की कब्र पे आया, वहां भी हम देखते हैं यीशु मसीह रोया, लाजर की कब्र पे आया। यीशु मसीह इसलिए नहीं रो रहा था कि वो उसे जिंदा नहीं कर सकता था, यीशु मसीह इसलिए रो रहा था क्योंकि 4 दिन बाद वो वहां पहुंचा था। क्योंकि उस 4 दिन बाद पहुंचने के लिए मेरे पियानो उसने जानबूझ के 4 दिन लगाए ताकि उसे कुछ बड़ा कर दिखाना था, पर वो 4 दिन में लेट पहुंचाना वो उसके पास, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो रोया। मैं इस बात को एक बात कहना चाहता हूं, इस दुनिया में हर चीज आपके पास लेट पहुंचेगी, बड़ी तकलीफों से आएगी, पर एक ही चीज है बहुत आसानी से आ जाती है और वो है परमेश्वर, वो है यीशु मसीह। उसने कि 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां उपस्थित हो जाता हूं। देखो मेरे पियानो से कितना रोना आया कि वो थोड़ा सा लेट पहुंचा वहां पर 4 दिन बाद, और वो लाजर की कब्र पर रोने लगा मेरे प्रिय एवेनो। तो मैं बताना चाहता हूं हालेलुया, जब आप उसे पुकारते भी नहीं है ना, जब आप उसे पुकारते भी नहीं, आप बहुत से लोग ये समझते होंगे पुकारने के बाद वो हमारी सुनता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं जब आप उसे पुकारते भी नहीं है ना तब भी वो आपकी सुन लेता है और वो आपके नजदीक रहता है। पर वो क्यों चाहता है कि हम उसे पुकारें? क्योंकि हर एक बाप को अच्छा लगता है कि बेटा उसे अपने बाप के नाम से पुकारे, उसे बाप कह के पुकारे, हालेलुया, उससे मांगे, उससे दुआ करे, उसको शुक्रगुजारी करे। इस बात को ध्यान रखना। तो आपका रोना आपकी क्या नहीं है, कमजोरी नहीं है, आपका रोना आपकी ताकत है। इसलिए जो प्रार्थनाएं आप रोते हुए पो रहे हैं वही आप जय जयकार के साथ उन प्रार्थनाओं को उत्तर भी पाएंगे। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय मसीह।